नमस्कार, प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन। सामने जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ जो है नामांकन में आए हुए देवा गुप्ता की पत्नी प्रीति गुप्ता के नामांकन में गए हुए उनके समर्थकों की भीड़ है। और आपको बताते चले मौजूद हैं जो कि अभी प्रत्याशी हैं, और आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार आपका। जी नमस्ते जी, कैसा लग रहा है कि जो कि सारे जन सैलाब, इतने बड़े संख्या में जन सैलाब आपके साथ है, आप पहली बार चुनाव भी शायद लड़ रही हैं? जी, पूरा लोग का सहयोग मिल रहा है जी। सारे मतलब जन सैलाब को देख के ही लग रहा है कि भारी मात्रा में लोग हमारे साथ है और हमारा सहयोग कर रहे हैं। जी, और जो है आपके पति को लालू यादव जी का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, उनका समर्थन हम लोग को है, पूरा समर्थन है। और जो है इतने सारे लोग हैं, और जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता आपसे कौन कौन सी समस्याएं साझा कर रही है, इसके बारे में जरा सबसे पहले तो यहाँ के सड़कों की हालत बहुत जर्जर है, गली नालों की हालत बहुत जर्जर है। सबसे पहली डिमांड लोगों की है कि यहाँ के सड़क बनाए जाए, नाले बनाए जाए। तो सबसे पहले प्राथमिकता भी वही है कि यहाँ की सड़क और नालों का कचरों पर ध्यान दिया जाए। मतलब कि यहाँ का विकास आप सबसे पहले, अगर जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहले आप कौन सी चीज को करेंगे? सबसे पहले शहर को सुंदर बनाएंगे, सड़क का सुंदरीकरण पे ध्यान जी, देंगे। सड़क नाली गली इन सब पे, और बच्चों की शिक्षा पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि वो भी सबसे बड़ी मतलब जरूरी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन। नगर निगम का चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है, और नामांकन का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। और उसी क्रम में एक प्रत्याशी जो है देवा गुप्ता, जो कि युवा प्रत्याशी हैं और युवाओं में खास करके काफ़ी लोकप्रिय हैं मोतिहारी में, और एकाएक जो है इनकी लोकप्रियता इस बार देखने को ही बन रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ये जाकर नामांकन भरे हैं। और अभी यहाँ पे हमारी मुलाकात इनसे हुई है, और उनके जो समर्थक हैं इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जो है भैया हैं, सबसे पहले नमस्कार हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार भाई जी, कैसा लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि इस बार कौन जीतेगा मेयर के चुनाव में मोतिहारी के? जब नॉमिनेशन देवा गुप्ता देने अपने घर से निकले हैं जी तो सबसे खुशी की बात है कि जनता इस्तकबाल कर रही थी। जी ये नहीं कि उनके साथ जो समर्थक थे वही जिंदाबाद सिर्फ किए हैं, जी सारी जनता अपने छत पर से और रोड पर फूल लेके बरसा रही थी, जी जैसे लग रहा हो आज ही वह विजय पताका फहरा दिया हो। जी आप अगर वो रोड शो देखते तो शायद आप अगर जुड़े रहते तो आपके आंख में आंसू आ जाता जी कि जो जनता अपने से लेके और फूल माला बरसा रही हो। जी और एक घटना मैं बताता हूँ, उस समय एक स्कूल की छुट्टी हुई थी। उस बस के छोटे बच्चे जो मैक्सिमम 9th क्लास के होंगे, वो भी देवा गुप्ता जिंदाबाद अपने बस में करने लगे हैं। विडम्बना देखिए कि एक युवक जनवरी महीना के 2022 में आता है और मोतिहारी के इतिहास में प्रमुख का निर्विरोध चुनाव कराकर अपने दम पर एक प्रमुख का निर्विरोध चुनाव कराता है। और उसका विरोध करने के लिए इस मोतिहारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ही एक आदमी और एक विधायक जनता के प्रतिनिधि नहीं आए हैं, अपितु भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश अस्थाना जी जो कैंडिडेट नॉमिनेट हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके समर्थन में सारे विधायक गण उतर कर, और 31 साल के नवयुवक जिसमें काफ़ी एनर्जी भरा हुआ है, और भीड़ आप देखे हुई है। अगर मानते हैं फेसबुक लाइव माध्यम से या फेसबुक मीडिया के माध्यम से जब आपको मिलेगा इस चीज़ का जानकारी, तो आपको लग जाएगा कि इसको प्यार करने वाले उनसे ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा इसमें थे। लेकिन यहाँ पे कोई विधायक या मंत्री इनके समर्थक में उतरा है कि नहीं है? नहीं, और आज नॉमिनेशन में विधायक जी नहीं आए थे किसी प्रकार के, बट बहुत सारे विधायक हैं जिनका इसके पीछे इसको बैक टू बैक बहुत सारा हेल्प कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग आकर फ्रंट पर भी इसको मदद कर रहे हैं। और जनता से अपील कर रहे हैं कि आप जितना प्रेम इसको दीजिएगा, उसका 4 गुना कम से कम काम के रूप में यह आपको रिटर्न करेगा। मतलब विकास की एक धारा बहाने के लिए ये काफ़ी है। एक चांस दीजिए। अगले बार देवा गुप्ता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले बार देवा गुप्ता वोट नहीं मांगेगा, अगले बार जनता उतर के रोड पर इसके लिए वोट मांगेगी। अच्छा, बोलेगी कि हाँ ऐसा काम किए हैं देवा गुप्ता की, आपको लग रहा है कि इनको बनाना चाहिए या ऐसा कुछ काम? जिसके रगों में जेनेटिक खून बहता हो, जिसके दादा वैद्य थे, उसको काम क्या करेगा या किया है या आने वाला वक्त बताएगा। अभी बहुत ज़्यादा महिमा मंडन कर दूंगा तो आप बोलिएगा कि इनके सपोर्टर है, इनके फेवर में ही बोल रहे हैं, तो यह हमसे पूछना बेहतर नहीं होगा। यह आप जनता से उतर कर देवा के घर छतौनी से लेकर, और हम लोग बलुआ टाल पर डॉक्टर डी नाथ सर के सामने वाले गली पे वहाँ पे रुके हुए थे। इतने दूर जितना डिस्टेंस हुआ उतने डिस्टेंस के पब्लिक से मिलकर इसके बारे में फीडबैक ले लीजिए कि यह कैसा लड़का है
और आने वाले समय में मोतिहारी नगर निगम के भविष्य को किस प्रकार से यह संवार पाएगा, यह आपको जनता इसके बारे में राय दे देगी। और जनता का प्यार जो दर्शाया है उससे काफ़ी हम इमोशनल, मतलब समझिए आंतरिक अंदर से आंसू आ गए। रैली था आप लोगों का, काफी जन समूह था आप लोगों के साथ, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कभी शहर में ऐसा नहीं हुआ था कि चाहे कोई नेता हो, इतना महिला पुरुष सब एक होके इतना किसी खासकर युवा हाँ, हुए हैं आप लोगों से। हाँ, इतना युवा किसी में आज तक आदमी नहीं देखा गया। और इतने दिन से 76 कांड के जो चंपारण के धरती पे बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह जिनको बोला जाता है, वो किसी युवा को आगे बढ़ने का समय नहीं देते हैं। लेकिन आप लोग के सर पे भी तो बिहार के भीष्म पितामह का हाथ आ गया है। कैसे भीष्म पितामह का हाथ आ गया हम लोग पे? जो बिहार के भीष्म पितामह लालू यादव जी हैं। हाँ, बिल्कुल उनका तो आशीर्वाद जी बिल्कुल आशीर्वाद मिला हुआ है उनका, और हम लोग इसी वजह से हम लोग जीतेंगे जी, क्योंकि जी। आशीर्वाद मिल चुका है लालू जी। यादव जी का। तो लालू यादव जी क्या बोले अपने जो बोले हैं जाइए और विजयी होके आइए, और क्या। तो पूरा विश्वास है कि हाँ विजयी जी, बिल्कुल विश्वास है। और भी जो समर्थक हैं यहाँ, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव हुआ, मैं युवा राजद का जिला प्रवक्ता हूँ। आज जो बड़े भाई देवा गुप्ता की धर्म पत्नी प्रीति कुमारी का जो नामांकन हुआ है मोतिहारी मेयर प्रत्याशी के रूप में, यह इतिहास जो है इस भीड़ को देख करके, जन सैलाब को देख करके मोतिहारी का इतिहास जो है ज़रूर बदलेगा। क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 10 किलोमीटर आप देखिएगा, स्पोर्ट क्लब से लेकर के मीना बाज़ार होते हुए, माधव सिनेमा से होते हुए चंदमारी गुमती तक, और हम लोग बलुआ बाज़ार से आए हैं, 10 किलोमीटर का वो रेंज पड़ता है। इस धूप में पैदल लोग आए हैं यहाँ तक, यह सबसे बड़ी बात है। किसी को आप इस धूप में कहिएगा 10,000 रुपया लेकर भी चलिए तो नहीं चलेगा। ये बड़े भाई का प्रेम है युवाओं में, बुजुर्गों में, सब में, जो हर तरफ के, हर तबका के लोग जो हैं, अब इनमें हर पार्टी का लोग सपोर्ट कर रहा है, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे जिस सामाजिक कार्यकर्ता हो, सब लोग। क्योंकि इनके बारे में सब लोग का व्यू जो है अच्छा है, इन्होंने कुछ काम किया है। युवा हैं और इतनी जल्दी राजनीति में आकर के पूरे मोतिहारी में तहलका मचा चुके हैं, ये कैसे हो गया अचानक? इनका व्यवहार ही ऐसा है कि आप भी मिलिएगा तो आप भी इनके दीवाने हो जाइएगा। क्योंकि ये सबका आदर सम्मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं, इसलिए। और मोतिहारी में जो पिछले 3-4 महीना पहले जो प्रमुख का चुनाव हुआ, उसमें इनका बहुत अहम रोल था, और वहीं से इनका जर्नी शुरू होता है पॉलिटिकल का। और यह बहुत सेवा करते हैं, बचपन से इनके खून में जो है सेवा का भावना है। इसलिए लोग आज देखे, महिला कहीं नहीं चलती है पैदल, लेकिन 10 किलोमीटर का जो आप रहते वहाँ पे देखते, आप थे कि नहीं? कि हम नहीं थे उस समय, तो नहीं थे। तब देखते कि कैसे लोग फूल का बारिश कर रहे थे छत से, महिलाएं, हमारी बहनें, कैसे ऊपर से लेकर के नीचे सब लोग चल रहा था। जनता का काफी आशीर्वाद मिल बहुत रहा है। जनसला मिला है। इससे जो है विरोधियों में घबराहट शुरू हो गई है। हम लोग देखे हैं जो हमारे विपक्ष में जो लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी के 4-5 विधायक जी लोग माइक कांख में विधायक लगा जी करके, और पूर्व मंत्री जी, हाँ, लेकिन 50 से ज़्यादा आदमी नहीं था, और वो माइक में पुकार रहे थे। ऐसा स्थिति आ गया है कि उनके साथ आदमी चलने के लिए तैयार नहीं। विधायक और मंत्री को आना पड़ रहा है समर्थन में माइक कांख में लगा करके मंत्री जी या विधायक जी लोग पुकार रहा था कि आइए मेरे साथ लड्डू खाइए, ठीक है, लेकिन लोग नहीं जा रहा था। जा करके देखिए, तो आइए जो सरिया में प्रचार कर करके अब देखिएगा। कले का जो पूर्व विधायक जी रह चुके हैं सचिंदर प्रसाद जी, उनका है लिखा हुआ है कि कोटवा में मीटिंग हो रहा है, कल्याणपुर में, केसरिया में, अरेराज में, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर में मीटिंग हो रहा है कि मोतिहारी के नामांकन में आना है। यहाँ का लोग तैयार नहीं था आने के लिए, तो दूसरे जगह से लोग को भाड़ा पे बुलाया गया, फिर भी लोग नहीं आए। अब जोड़िए, देखिए, ये बहुत बड़ी खुलासा ये कर रहे हैं, जो कि देवा गुप्ता जी के समर्थक हैं, बोल रहे हैं कि लोग भाड़े पे बुलाए गए थे। जो इनके विपक्ष के लोग हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं कि भाड़े पे भी लोगों को बुलाए गए थे। यहाँ पे नहीं, वहाँ पर। हाँ, तो वहाँ पे तो सब लोग दूसरे क्षेत्र का, जो नगर निगम का वोटर नहीं है, 50 किलोमीटर दूर है मोतिहारी नगर निगम से क्षेत्र, वहाँ मीटिंग लगातार हो रहा है 1 सप्ताह से कि आना है नॉमिनेशन में, लेकिन लोग उसके लिए भी तैयार नहीं है। जब नगर निगम में वोट लगे कि ये तैयार नहीं है लोग, तो कैसे आपके मीटिंग में, आपके नॉमिनेशन में आएगा? और यहाँ पे जो है सबको यही कहा है, लोकल मोतिहारी का ही। टोटल पूरा जो है, जो अराउंड में, हाँ, कैमरा घुमा लो, कैमरा घुमा सकते हैं, कैमरा घुमा के एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पे जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि जो भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, सारे लोग जो हैं मोतिहारी के हैं, और जो विपक्ष पे आरोप भी लगाए हैं। जी, वार्ड नंबर 20 से हैं हम लोग। ये
ये वार्ड नंबर 20 से हैं, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे काफ़ी जो लोग यहाँ पे हैं वो सारे लोग यहीं के जनता दल के एक वरीय नेता हैं। इनसे हम बात करते हैं। जी, क्या लग रहा है आपको, कैसा कि कौन जीतेगा इस बार? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद है जी कि आज आप इस चुनावी आगाज में आप यहाँ पहुँचे हैं और आज हम लोगों की बेटी लगेगी जी प्रीति कुमारी, जी जो आज राजद समर्पित उम्मीदवार के बदौलत आज नगर निगम में महापौर की नामांकन दी है। जी और यहाँ कोई जाति पाति का नहीं है और ये दलीय चुनाव नहीं है। जी और जो नॉमिनेशन का जो आगाज जो पूरे नगर में दिखा है जी वो काफ़ी वोटों के अंतर से प्रीति कुमारी यहाँ चुनाव जीत जाएगी। अच्छा, दल यूनाइटेड के मैं महासचिव हूँ रिपु, हाँ रिपु सुदन तिवारी। जी प्रीति कुमारी के इस चुनाव में मैं पूरे तन मन धन से अपने सिस्टम को लेकर के कूद पड़ा हूँ और ये चुनाव प्रीति कुमारी की कॉल पर भाजपा वर्सेस ऑल के एक साथ होने के आह्वान पर यह चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में प्रीति कुमारी कहीं किसी घर की बेटी है तो कहीं किसी घर की बहू है और अपार समर्थन इसको मिल रहा है। नगर निगम मोतिहारी में इतने मतों से बिहार में कोई नहीं जीतेगा जितने मतों से नीतू प्रीति कुमारी यहाँ जीतने जा रही है। सभी मजहब धर्म वर्ग के लोग एक साथ हो गए हैं। चूँकि पूर्व के कारनामों से ऊब कर यहाँ की महान जनता नगर निगम की आज़ादी की लड़ाई लड़ने जा रही है कि ये नगर निगम पूर्व के नगर परिषद जैसा गुलाम नहीं बने। ये नगर निगम की आज़ादी मिले, फिर चंगुल में नहीं जाए उन तथाकथित लुटेरों के हाथ में। जिस तरह पहले यहाँ की जनता लूटी गई है, जनता का हक लूटा गया है। यहाँ जलकुंभी हटाओ जलकुंभी लगाओ, यही काम होता रहा है यहाँ नगर परिषद मोतिहारी में।